गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी का प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब आज सबके पेपर में देखे होंगे कल का जो न्यूज आया हुआ है कि कैबिनेट में क्या मंजूरी दी है। मंजूरी यह दी है CET, जो आप सब देख पा रहे हैं परिवर्तन हुआ है परीक्षाओं में परिवर्तन हुआ है। वह क्या परिवर्तन हुआ है उसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे CET अर्थात जो कैबिनेट में मंजूरी दी है CET के बारे में मंजूरी दी है। CET क्या है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि CET क्या है, कैबिनेट में क्यों मंजूरी दे रखी है CET को। CET इसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यही परिवर्तन हुआ है परीक्षाओं में। यह क्या है, आप सब देख पा रहे हैं कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 देना पड़ता था। इस वजह से देना पड़ता था। जैसे अगर हम बात करें SSC की परीक्षा के लिए या रेलवे की परीक्षा के लिए या बैंक की परीक्षा के लिए, इन सभी परीक्षा के लिए बात करें तो किसी में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में जानकारी मिलती थी। आप क्या होता था, यदि SSC कराती थी तो भी लेवल 1 अर्थात प्रीलिम में मेंस कराती थी, रेलवे कराती तो भी वही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के नाम से आता था। और वही बैंक यदि कराती है, IBPS यदि बैंक भी कराती है तो भी वही बोलता है कि प्रीलिम और मेंस पास कीजिए फिर आइए हमारे पास, है ना। तो यहाँ से इन सब का जो SSC बैंक और SSC रेलवे और बैंक के बारे में जो हम प्रीलिम मेंस देते थे, इन सभी को अलग अलग देते थे। तो इसे हटा करके एक नाम नया दिया गया है, मंजूरी पास की गई है, जिसका नाम दिया गया है CET। मतलब कि आप सभी इन सब का एग्जाम न दे करके एक एग्जाम देंगे। वह एग्जाम क्या होगा, CET के नाम से होगा। इसको आप देंगे। यदि इसे पास करते हैं, यदि आप CET पास करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। ये क्या मिलेगा आपको, एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड, यह जो कार्ड होगा वह कितने वर्ष तक मान्य किया जाएगा, 3 वर्षों तक वैलिड रहेगा। अर्थात आप एक बार एग्जाम दे लेंगे CET का, इसे पास कर लेंगे तो आप यह माना जाएगा कि आप SSC की प्रीलिम को पास कर लिए हैं, रेलवे के प्रीलिम को पास कर लिए हैं और बैंक के प्रीलिम को भी पास कर लिए हैं। अर्थात जो एग्ज़ाम होता था बार बार SSC का प्रीलिम, रेलवे का प्रीलिम और बैंक का होता था, अब उसे न दे करके आप सीधे सीधे इन सब के कहाँ बैठेंगे, मेंस में बैठेंगे। अर्थात यह आपका स्कोर कार्ड जहाँ पर जो मिलेगा वह कितने वर्षों तक रहेगा, 3 वर्षों तक। आपकी इच्छा है कि पहली बार में ही आप CET पास कर गए तो आपकी इच्छा है कि हमारा नंबर क्या है, कम है। आपकी इच्छा की जैसे कि हमने पहले एग्जाम दिया वह सब 20 नंबर में आया, पास तो हो गए। अगर आपकी इच्छा को लगता है कि यह नंबर कम, इस सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो आप इसको क्या करें, इसको रखे रह सकते हैं। फिर बाद में फिर आप उसी वर्ष क्या कर सकते हैं, CET फिर दे सकते हैं। अगर इससे अधिक नंबर भी ला सकते हैं तो उसमें फिर दे सकते हैं। ये यार आपका CET। इसका मतलब कि इन सभी एग्जाम को हटा दिया गया, इन सबकी प्रीलिम को हटा दिया गया है। अब यदि यहाँ पर यह सक्सेस हो जाएगा कि यदि इन सब का प्रीलिम सबके लिए मेंस का काम करेगा तो आने वाली जो वैकेंसी, जो कुछ ऐसी भर्तियां जो कि खुद अपना कराती हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं पुलिस वगैरह के बारे में, तो यह सब भर्ती बोर्ड खुद अपना क्या करती हैं, एग्ज़ाम कराती हैं। तो इन सब का यह खुद एग्ज़ाम ना करा करके खुद यह क्या कराएगी, CET के माध्यम से हो जाएगा, जिसमें प्रीलिम और मेंस की बात करेगी। यह जो लेवल होगा वह कितने लेवल पर होगा, अब जो एग्ज़ाम होगा यह वह कितने लेवल पर होगा। अभी तक हमने देख पाया कि SSC, रेलवे और बैंक का जो प्रीलिम होता था, इन सबको हटा करके एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम होगा CET। अगर इसे पास करते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। वह स्कोर कार्ड कितने वर्षों तक वैलिड रहेगा, 3 वर्षों तक। आप 3 वर्षों तक यह पास करके रख सकते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। तो यह जो एग्ज़ाम होगा वह बताया गया है कि 12 भाषाओं में आपको एग्ज़ाम मिलेगा, पेपर मिल पाएगा। क्या 12 भाषाओं को उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं कि अब इनका एग्ज़ाम कौन कराएगा, CET। तो एक बताया कि कंपनी का नाम दिया गया है
NRA, जैसे आप सब देख पा रहे हैं कि NTA एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कराती है, नीट वगैरह या IIT JEE और एग्ज़ाम कराती है NTA ना, उसी प्रकार एक नया यहाँ पर एजेंसी आई हुई है जो कि मंजूरी इसको मिल चुकी है। इसका क्या नाम है? NRA। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड एजेंसी। रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात यह कंपनी क्या करेगी? इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। जो विद्यार्थी पास होगा उसे एक स्कोर कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड कितने वर्ष तक रहेगा? 3 वर्ष तक। मतलब अब प्रीलियम आप बार बार न दे करके सीधे एक बार दे दिए, अब 3 वर्ष तक आप सीधे सीधे मेंस में बैठते रहेंगे। कोई भी एग्जाम रहेगा एसएससी, बैंक और रेलवे का, आप सीधे सीधे मेंस में बैठेंगे। यह प्रक्रिया लागू कब से होगी? यह प्रक्रिया लागू कब से होगी? यह प्रक्रिया अभी से नहीं लागू होगी, इसको ध्यान रखना है। यह जो लागू होगी वह कब से होगी? 2021 से होगी, अभी से नहीं होगी। इसको ध्यान रखना है कि नहीं अभी से तैयारी करना है, नहीं। यह जो प्रक्रिया जो लागू होगी CET, यह कब से होगी? 2021 से होगी। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इनका सिलेबस के बारे में कि अब इनका सिलेबस क्या होगा। जैसे आप सब देख पा रहे होंगे, एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए बताया गया इन सबको अलग अलग एग्जाम ना करा कर किसी एक एग्जाम कराएगा, वह क्या होगी? CET होगी। यही तो है CET। बात करते हैं इनका सिलेबस क्या बनेगा। आप यदि हम बात करें तो एसएससी के सिलेबस में क्या मिलता होगा? इंग्लिश आती है, मैथ आता है और रीजनिंग आती थी, और उसके आता था GS आता था, राइट। ऐसे ही इंग्लिश बैंक में भी आता था। थोड़ा सा अगर बात करें रेलवे के बारे में तो इसमें क्या होती है? इंग्लिश तो नहीं आती है ना। और यहाँ का जो बैंक का रीजनिंग है और एसएससी के रीजनिंग से क्या होता है? डिफर होता है। यह भी आप देख पाए होंगे। अगर हम बात करें बैंक का जो पेपर होगा मैथ का और इसका एसएससी क्या होता है? डिफर होता है ना। अब बात करते हैं यदि हम रेलवे के सिलेबस में, तो क्या रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश आती है क्या? तो आप बताएंगे कि नहीं सर, रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश तो आती ही नहीं है। तो क्या CET जो एग्जाम कराएगी इनका सिलेबस क्या होगा? देखिए अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि सिलेबस क्या होगा। अब देखते हैं कि ये सब सिलेबस क्या निर्धारित करते हैं। जो सिलेबस निर्धारित की जाएगी बताया जाएगा, वह सिलेबस आपको ही बताया जाएगा कि सिलेबस इसका क्या होगा। लेकिन अभी तक यह बताया गया है कि एक एग्जाम होगा जिसका नाम दिया गया CET। इस CET को कौन कंडक्ट कराएगा? NRA। इसके थ्रू जो एग्जाम पास करेगा, CET जो पास करेगा उसको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। वह स्कोर कार्ड कितने वर्ष तक रहेगा? 3 वर्षों तक मान रहेगा भैया, 3 वर्षों तक। 3 वर्षों तक आप इसका मतलब यह समझिए सीधे सीधे कि यह प्रीलियम पास कर लिए हैं। यह क्यों किया गया है? CET क्यों लागू की गई है, जरा समझें। आप सब एक बात देखें कि सीधी सीधी यह कहिए कि अगर हम देखें 1 वर्ष में कि कम से कम बताया जाता है कि 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी आती है, भर्ती आती हैं। इसमें जो आवेदन होते हैं बताया गया है कम से कम कितना होते हैं? 2.5 करोड़ के आसपास इसके आवेदन कर दिए जाते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ परीक्षाओं में क्या होती थी? दिक्कतें होती थी। इस सीधी सीधी इसको भीड़ को कम करने के लिए इसका यही प्रॉफिट है कि इससे क्या होगा? भीड़ कम होगी। कंपटीशन को देखते हुए, भीड़ को कम करते हुए क्या किया गया है? CET लागू कर दिया गया है। जो विद्यार्थी एक बार प्रीलियम पास कर दिया गया है उसको वह स्कोर कार्ड मिल गया। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। आइए बात करें सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में बताया गया कि सिलेबस अभी निर्धारित ही नहीं किया गया है। हाँ, अब बात करें एज फैक्ट क्या होगा, इसका उम्र सीमा क्या होगी। एज के बारे में अगर बात करें, उम्र सीमा के बारे में बात करें तो क्या होगी। अब जैसे बताया गया है कि हम CET को समझ पा रहे हैं कि एसएससी, बैंक और रेलवे को तीनों एग्जाम के प्रीलियम को सीधे मर्ज करके एक नाम दिया गया CET। इसका मतलब कि अगर हम बात करें एसएससी की उम्र सीमा के बारे में, रेलवे की उम्र सीमा के बारे में और बैंक की उम्र सीमा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आप समझ पाए होंगे कि सभी का उम्र सीमा क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी में 25 वर्ष होता है, किसी में 30 वर्ष होता है, किसी में 40 वर्ष होता है कि नहीं होता है। आप अगर बात करें रेलवे के बारे में तो बताता है सीधे सीधे 40 वर्ष तक भैया अंतिम उम्र सीमा होगी। तो इसकी उम्र सीमा अभी भी निर्धारित नहीं की गई है कि इसकी उम्र सीमा होगी क्या।
अब बताया गया है कि यदि हम रेलवे को लेते हैं तो इनकी मैक्सिमम उम्र सीमा कितना है, 40 वर्ष है। एसएससी के लेते हैं तो 25 वर्ष होता है, या फिर 28 वर्ष होता है, या 30 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब बात करते हैं, इसलिए बताया गया है कि अभी तक हम आपकी उम्र सीमा को कुछ निर्धारित नहीं किए हैं। यह लागू कब से होगी, 2021 से होगी। उसके पहले आपको सब कुछ विषय सूची भी दे दिएगा, क्या सिलेबस पढ़ना होगा और क्या उम्र सीमा होगी, कौन कौन इससे आवेदन कर सकते हैं। एक बात इसमें और बताया गया है, एक बात और इसमें बताया गया है, बात यहाँ पर आती है कि यह किस किस लेवल पे एग्जाम कराएगी, यह किस किस लेवल पे एग्जाम कराएगी। बताया जाता है इसका 3 लेवल पे एग्जाम कराया जाएगा। कितने लेवल पर, 3 लेवल पर। एक बताया गया पहला 10th लेवल, 10+2 लेवल। उसके बताया गया है ग्रेजुएट लेवल के बारे में, है ना। ग्रेजुएट लेवल के बाद 3 लेवल पे एग्जाम कराएंगे। कौन कौन से लेवल होगा, 3 लेवल होगा। ये 3 लेवल पे एग्जाम कराए जाएंगे। मतलब कि एग्जाम हमेशा आपके जो प्रीलियम होगा वह पहला लेवल क्या होगा, 10th। अर्थात पहले लेवल में इसमें भी क्या होती है, जैसे एमटीएस वगैरह वैकेंसी आती है उसमें भी तो आपका प्री मेंस होता है कि नहीं होता है। अब प्रीलियम पास करने के बाद ही तो आप ऐसे राइटिंग लिखते होंगे, होते हैं कि नहीं होते हैं। उसी प्रकार बताया कि यदि आप 10+2 यदि आप देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लेवल डिवाइड कर दिया गया है कि आप यहाँ पर लेवल 1 इसमें भी डिवाइड पेपर दे सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल पर तो इसमें भी जैसे सीजीएल वगैरह वैकेंसी आती है, ये इसी लेवल में आ जाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। बताया गया 3 लेवल पे एग्जाम कराएंगे। इन सब का नाम क्या दिया गया है, कौन सा एग्जाम होगा, सीईटी के नाम से जाना जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सबको सीईटी क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है, और जैसा कि आप सबके देख पाए होंगे क्या न्यूज निकल के आता है, एक आवेदन। अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही आवेदन करना पड़ेगा, बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। एक ही आवेदन करना पड़ेगा और एक ही आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। जो आपको हमेशा अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग परीक्षा देने पड़ते थे, कभी सेंटर बनारस में तो कभी दिल्ली में है, कभी नोएडा में, कभी रांची में, कहाँ जाना पड़ता था। अब सीधी सीधी भैया एक बार एग्जाम दे लो, सीईटी पास कर लो, 3 वर्ष तक कहीं भटकने या कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए नौकरी पाना हुआ एकदम आसान। हुआ कि नहीं हुआ। आप अगर एक बार प्रीलियम पास कर लिए 3 वर्ष तक मान रहेगा तो आपको इतना अच्छा टाइम मिला मेंस की तैयारी करने के लिए। 3 वर्ष तक कहीं भागना है नहीं, इधर उधर दिमाग लगाना ही नहीं। दिमाग कहाँ फोकस करना, माइंड कहाँ फोकस करना है, एक जगह। वह क्या होगा, सीधे और सीधे मेंस देना है कि नहीं। हाँ, मेंस कौन कराएगा, क्या वह भी सीईटी कराएगी क्या, तो नहीं। मेंस अपना जो एसएससी अगर होगा तो एसएससी अपना मेंस कराएगी। मेंस के लिए फ्री सबको फ्रीडम मिला हुआ है कि अब तो प्रीलियम पास हो गए, उनके अनुसार, किसके अनुसार, सीटी के अकॉर्डिंग आपको एनआरए अपना एग्जाम कराइए, पास हो गए, सीटी आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया 3 वर्ष तक। अगर बात करते हैं मेंस के बारे में तो मेंस एसएससी का अगर मेंस देते हैं तो एसएससी जैसे अपना मेंस पहले कराती थी आज भी वैसे ही कराएगी। अगर बात करें बैंक के बारे में, बैंक जैसे पहले अपना मेंस कराती थी वैसी प्रकार फिर मेंस कराने के लिए उनको फिर फ्रीडम मिला हुआ है। वह इसके थ्रू नहीं, वह अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे आपको क्या करेंगे, वह मेंस कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह जो सीईटी है इसके आपको जानकारी मिल चुकी है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।